ओके सो अभी तक हम लोगों ने ट्यूटोरियल सेट 02 जो कि रिलेटेड है क्लासिकल मैकेनिक्स की दो कंप्लीट प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी ट्यूटोरियल सेट का है। और इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिलेटेड है आपका एडवुड मशीन सिस्टम से। एडवुड मशीन सिस्टम में बोला क्या गया है कि आपके पास 3 मासेस हैं 4m 3m एंड m, और ये पुली से आप अटैच पुली से ये अटैच्ड है मासेस और हैंग्ड है। और उन्होंने बोला है कि जो आपका 4m और m वाले की जो इनिशियल हाइट है वो आपकी x एंड y है। तो इस सिस्टम के लिए आपको फाइंड आउट करना है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और आपको कंजर्व मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि हाँ एक से ज़्यादा जनरल कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा एक कंस्टेंट रिलेशन के बारे में लिखने के लिए। तो उस कंस्टेंट रिलेशन को लिखने के लिए आपको सिंपली ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करना है। ज्योमेट्री से अगर आपको देखने से रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर देगी। लाइक नंबर्स ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं या फिर जनरल कोऑर्डिनेट की बात करूं, इनके नंबर्स जो है वो कम हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्टेंट रिलेशन से। तो पहले इस सिस्टम के लिए कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, देन इसके बाद आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्लास में ये चीज़ें ना डिस्कस की जाएँ, आई थिंक जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो क्लास में जो है थ्योरी वाली क्लास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी, बट अगर नहीं होती हैं दैन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मेरे पास इस 4m और m की जो इनिशियल हाइट है वो मेरे को मालूम है x एंड y। अब मैं क्या करता हूँ इस मास 3m वाले की इनिशियल हाइट एज्यूम करता हूँ z और एक रिलेशन सेटअप करता हूँ z x और y के बीच में। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग बोल सकते हो, जो कि पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक है। ओके, तो अब मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले इस एंड से लेकर इस एंड तक मैं सारे पैरामीटर्स लिखता हूँ और ये जो कंप्लीट आपकी रोप या फिर स्ट्रिंग बोलूँ वो आपकी l लेंथ की है जो कि कांस्टेंट है। सो पहले से मैं कुछ पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ कि लाइक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 4m की वो है आपकी d1। सिमिलरली 3m के लिए d2 लिखा मैंने और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो d3 जो कि कांस्टेंट रहेगी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पुलीज। इसी प्रकार आपकी इन पुली के रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस भी हमेशा फिक्स रहेगी। और मैंने माना है कि सारी पुलिस की जो रेडियस है वो है आपकी कैपिटल R। तो इस कंप्लीट लेंथ जो आपकी L है, इस कंप्लीट लेंथ L को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या होगी, वो सिंपली x माइनस d1, x माइनस d1। तो आपकी ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी x माइनस d1। यहाँ तक आपकी रोप या स्ट्रिंग कवर हो चुकी है। अब नाउ आपको अगर ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली लेंथ लिखनी है तो वो आपकी हो जाएगी सिंपली पाई आर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका। नाउ अब अगर आपको ये वाली लेंथ लिखनी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कंप्लीट आपके पास x है, ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस आपकी d है। तो आपकी यहाँ पर जो निकलेगी वो निकलेगी x माइनस d1 माइनस d, जो कि आपकी यहाँ पर पुट की है। नाउ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पाई आर, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इनिशियली आपके पास z है, उसमें से मैंने इतना माइनस किया और साथ ही साथ इतना माइनस किया, तो ये इफेक्टिव लेंथ जो निकली वो निकली z माइनस d2 माइनस d दिस। सिमिलरली ये भी हो जाएगी आपकी कंप्लीट z माइनस d2 माइनस d, तो आपके पास ये लेंथ निकल के आ जाएगी दिस वन। ओके, नाउ ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी पाई आर लाइक दिस। सिमिलरली ये वाली हो जाएगी आपकी पाई आर लाइक दिस। ओके, नाउ अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मेरे को लिखनी है तो वो हो जाएगी आपकी y माइनस d3, तो आपके पास ये हो जाएगी दिस। सिमिलरली
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, y माइनस डी थ्री, कंप्लीट y है माइनस डी थ्री, वाई माइनस डी थ्री, ओके। और हाँ, ये वाली लेंथ जो होगी, ये वाली हो जाएगी y माइनस डी थ्री माइनस डी, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, ये वाली एक लेंथ हो जाएगी, और ये आपके पुली का जो हाफ पैरामीटर है वो आपका हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट जो लेंथ लिखी है वो है आपकी l, ओके। अब ये सारे पैरामीटर d1 d पाई आर ये सारे क्या हैं आपके कांस्टेंट, और x y z जो है वो आपके वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे मास आपका मूव करेगा। सो अब मैं करता क्या हूँ कि सारे कांस्टेंट टर्म एक साइड लिखता हूँ और जो भी वेरिएबल है वो आपकी एक तरफ लिखता हूँ। तो फाइनली मेरे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने इसको एज्यूम किया k। तो यहाँ से x y और z में एक रिलेशन निकल के आता है जो कि है मेरा कंस्टेंट रिलेशन। ये कंस्टेंट रिलेशन हमारी मदद करेगा जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे या फिर जनरल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो इस सिस्टम में आप लोग देख पा रहे हो कि x वेरिएबल है, z वेरिएबल है और y वेरिएबल है। x y z वेरिएबल है बट मेरे पास एक कंस्टेंट रिलेशन है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो मेरे पास तीन थी, अब एक कंस्टेंट रिलेशन है, तो फाइनल जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी वो कितनी बचेगी, 3 - 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2। तो ये हेल्प करता है कंस्टेंट रिलेशन, ओके। सो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लैग्रेंजियन लिखने के लिए मेरे को पता है कि लैग्रेंजियन लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को मालूम होना चाहिए बी स्क्वायर और साथ ही साथ मालूम होना चाहिए पोटेंशियल। तो अगर मैं इस कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी की बात करूं या काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म की बात करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि पहले मास के लिए काइनेटिक एनर्जी, दूसरे मास के लिए काइनेटिक एनर्जी, तीसरे मास के लिए काइनेटिक एनर्जी, इसी प्रकार पहले मास के लिए पोटेंशियल, दूसरे मास के लिए पोटेंशियल और तीसरे मास के लिए पोटेंशियल। सो जब मैं फर्स्ट मास की बात करता हूं जो कि रिगार्डिंग है हमारा 4m का, और इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो आपका है x डॉट, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है या फिर आपकी डिस्टेंस है 4m के रिगार्डिंग वो है आपकी x के चेंज होने पर ही यहाँ पर 4m की वेलोसिटी और स्पीड में चेंज आएगा। उसी प्रकार आपका m के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, y वाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और कह सकते हो हाइट। तो इस तरीके से 4m के लिए x रिस्पॉन्सिबल है, m के लिए y रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए 3m के लिए मेरा z रिस्पॉन्स होगा जो कि टर्म देगा मेरे को काइनेटिक एनर्जी का। सो मैं करता क्या हूँ, इस 4m की जगह m1 की जगह 4m, इसके रिलेटेड जो स्पीड है वो आपकी x डॉट है तो x डॉट का स्क्वायर। सिमिलरली 3m के लिए z है तो z डॉट स्क्वायर, और यहाँ पर m3 के लिए m y डॉट स्क्वायर। अब इस प्रकार हमारा जो पोटेंशियल है, अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मान के चलता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेके चलता हूँ, तो मेरे को पता है जब भी मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ तो वहाँ पे लिखता हूँ mg h इफेक्टिव। तो मास m के लिए जो h इफेक्टिव थी वो आपकी x है, इसी प्रकार मास 3m के लिए h इफेक्टिव z है, इसी प्रकार मास m के लिए h इफेक्टिव आपकी क्या है, y है। तो इस प्रकार मैं फाइनल l की वैल्यू लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग कंस्टेंट रिलेशन की मदद से इस लैग्रेंजियन जिसमें 3 जनरल कोऑर्डिनेट थे उसको कम करके मैं कितने जनरल कोऑर्डिनेट करूँगा अब यहाँ पे, 2। तो यहाँ से जेड एक्स वाई के रिलेशन से मैं यहाँ पे जेड फाइंड आउट करता हूँ और उसकी मदद से मैं यहाँ पर जेड डॉट की जगह सिंपली क्या पुट करूँगा, माइनस एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। अभी कैसे आया, जेड इक्वल टू मेरे पास ये था, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। तो यहाँ पर मैं जेड डॉट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स डॉट माइनस वाई डॉट। सो इस लैग्रेंजियन जो कि फंक्शन था पहले एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट का, फाइनली जब मैं इसको पुट करूँगा जेड डॉट को इस एक्सप्रेशन में,
तो मेरे पास रिलेशन निकल के आएगा जेड का, वो भी एक्स डॉट वाई डॉट एक्स वाई में। सिंपली क्या करता हूँ, जेड की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ और जेड डॉट की जगह ये पुट करता हूँ। तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन को जब आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन कर लोगे आप। आई थिंक यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप लोग फॉलो कीजिएगा। नाउ फाइनली जब आप लोग पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो लैग्रेंज निकलेगा फाइनल, वो आपका कुछ इस तरीके से निकलेगा, जो कि है आपका 7/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस 2my डॉट स्क्वायर प्लस 3mx डॉट वाई डॉट माइनस mgx प्लस 2mgy। ओके, और साथ ही साथ आपका बचेगा -3mg के कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, क्लास में बताया गया होगा कि अगर लैग्रेंजियन आपका कांस्टेंट टर्म रखता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लिखो चाहे ना लिखो, ये बात की बात है। बट हाँ, यहाँ पे आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग यहाँ पे पुट कीजिएगा, देखते हैं बाद में क्या होगा। सो ये फाइनल आपका लैग्रेंजियन हो गया सिस्टम के लिए। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग यूज करेंगे यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए अभी तक। यहाँ पर क्यू क्या है आपका, जनरल कोऑर्डिनेट, क्यू डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो हम लोग पहले तो लैग्रेंजियन देखते हैं। लैग्रेंजियन में आपको जनरल कोऑर्डिनेट कौन कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि लैग्रेंजियन जो है वो आपका फंक्शन है एक्स वाई, एक्स डॉट वाई डॉट और टाइम का। तो यहाँ से निकल के आता है कि जनरल कोऑर्डिनेट है वो आप क्या है, एक्स एंड वाई के। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी वो आप कितने निकलेगी, 2। एक निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो प्रोसीजर आपका सेम है कि पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, देन उसके बाद टाइम डेरिवेटिव लेंगे और साथ ही साथ एक टर्म और निकालेंगे डेल एल बाई डेल एक्स, और उसको वहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फिर से। प्रोसेस क्या है कि पहली बात तो लैग्रेंजियन मेरे को मालूम है, फाइंड आउट करना है मेरे को। पहला टर्म क्या है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, तो आपको सिंपली ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करना है, ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करना, बाकी टर्म क्या होंगे 0। तो जब आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 7mx डॉट प्लस 3my डॉट। कीजिएगा थोड़ा सा तो आपको रिजल्ट आपको सामने ये आएगा। नाउ इसको टाइम के साथ फिर से डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपके पास आ जाएगा 7mx डबल डॉट प्लस 3my डबल डॉट। तो ये आपके पास आ गया पहला टर्म। अब आपको फाइंड आउट करना है डेल एल बाई डेल एक्स। तो मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन में देखो कि एक्स वाला टर्म कौन कौन सा है, ये कि ये टर्म है। ओके, इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं ना, तो हमारे पास ये वाला डिफरेंशिएट होकर आ जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का mg। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो फाइनल मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लाइक दिस। इसमें m से डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनल। ओके, नाउ अब लोग सिंपली जैसा हम लोगों ने x के लिए किया है वैसे ही हमको y के लिए करना है। लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन पता है और डेल एल वाई डॉट मेरे को मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वाई डॉट वाला टर्म ये है और ये है। तो इन दो टर्म की मदद से आपका जो डेल एल वाई डेल डॉट मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको टाइम के साथ फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4my डबल डॉट एंड 3mx डबल डॉट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो आपकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका डेल एल बाई डेल वाई है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो लैग्रेंजियन में जो वाई वाला टर्म है वो आपका सिर्फ ये वाला है। यहाँ से आप लोग जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल एल बाई डेल वाई, जो कि आपका आ जाएगा 2mg। नाउ यहाँ ये वाला टर्म और यहाँ ये वाला टर्म है, इसको माइनस करोगे तो आप लोग यूलर लैग्रेंजियन के इक्वेशन की मदद से फाइनल जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। और अगर आप लोग इस टर्म को m से डिवाइड कर दे तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाती है। नाउ मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एक ये है और एक मेरे पास ये है। ओके, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना चाहूँ फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी x डबल डॉट है, यहाँ पर y डबल डॉट है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं आप लोग कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की है तो ये कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। अब कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप लोग आगे सीखोगे, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों x डबल डॉट वाई डबल डॉट एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, लाइक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2
अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बनाना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो ये RHS वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ही रिजल्ट आपका निकल के आएगा जो उस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में पूछा गया था कंजर्व मोमेंटम, तो यहीं से निकल के आएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 17 del dy/dt x डॉट प्लस 10 dy/dt y डॉट इक्वल टू 0। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मास m के साथ लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 7m x डॉट प्लस 10m y डॉट इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर किसी का टाइम डेरिवेटिव 0 है या फिर डिफरेंशियल 0 है तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि ये क्वांटिटी क्या निकलेगी, कांस्टेंट। और यहाँ से आप लोग देख भी पा रहे हो कि mx डॉट क्या है, सिंपली tx, और my डॉट क्या है, ty, जो कि है मोमेंटम। तो लास्ट में उसने पूछा था कि आपको ऐसी क्वांटिटी या कंजर्व मोमेंटम के बारे में बताना है, तो वो कंजर्व क्वांटिटी या फिर कंजर्व मोमेंटम क्या है आपका, ये है, ये आपका क्या है, कंजर्व मोमेंटम। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और वही क्वांटिटी कहलाती है कंजर्व क्वांटिटी, जो कि यहाँ पर है मोमेंटम। ओके, कपल्ड मोमेंटम है, ओके, एक दूसरे के साथ कपल्ड है, तो इसको बोलते हैं कपल्ड मोमेंटम, और जो कि कंजर्व है। अब ये चीज़ आप लोग देखोगे जो कि सेम कॉन्सेप्ट है आपका नोएथर थ्योरम का, जो कि रिलेटेड होती है आपकी सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री किसी भी तरह की हो सकती है, और ऐसी सिमेट्री जब सिस्टम में होती है तो वहाँ पर फाइनल जो कंजर्व क्वांटिटी निकल के आती है वो निकल के आती है समेशन ऑफ PI KI Q। अब यहाँ पर KI Q QI ये सब चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। सर के साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, अगर नहीं है डिस्कस होती क्लास में, देन यू कैन रेफर एनी टाइप ऑफ बुक, वहाँ पर नोएथर थ्योरम के बारे में मालूम है, आप लोग लेक्चर्स भी देख सकते हो। और अगर मेरे पास टाइम मिलेगा देन आई कैन डिस्कस विथ यू, बट अभी वीडियो लॉन्ग हो रही है तो हम लोग इस चीज़ को स्टॉप करते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम क्या है। इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि एक से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके सिस्टम में, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कंस्टेंट इक्वेशन या कंस्टेंट रिलेशन के बारे में लिखने का ट्राई कीजिएगा। उससे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी, इक्वेशन मोशन आपको निकालने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आप लोग इक्वेशन मोशन निकाल सकते हो, देन आगे की चीज़ें भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इस प्रॉब्लम का मोटिव यही था, आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक है या फिर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पुट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉब्लम समझ में आई, देन यू कैन डू लाइक दिस वीडियो, और शेयर भी कर सकते हो। बाकी अगर लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, देन यू कैन। बाकी आई होप समझ में आया होगा चीज़ें। थैंक यू, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। तब तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू एंड शुभ रात्रि।